पूर्व में भोगा है, तो हमारे हृदय में भोगे हुए विषय को पुनः भोगने की कामना, जिसे तृष्णा कहते हैं, जो सुना है, जो देखा है, उसे भोगने की, और उसी भोग को जो बहुत प्रिय लगता है उसका संग्रह करने को लोभ कहते हैं। समझ रहे हैं? लोभ में और कामना में इतना अंतर है। कामना देखे हुए, सुने हुए या भोगे हुए पदार्थ को बार बार भोगने की इच्छा होना कामना है, और उसी जो हमारे लिए अनुकूल है, जो सुखद है, उसी भोग का संग्रह करने का जो वृत्ति जागृत होती है उसे लोभ कहते हैं। वही कामना की पूर्ति से लोभ ऐसा बढ़ता चला जाता है कि हम उसी में फंसते चले जाते हैं। जैसे कामना की पूर्ति में बाधा लगने पर क्रोध होता है, तो कामना की पूर्ति होने पर लोभ होता है, और दोनों में मूढ़ता छाती है। दोनों स्मृति का नाश करते हैं और दोनों बुद्धि का नाश करके परमार्थ से भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए उपासक को चाहिए कि कामना का भी त्याग करे और लोभ का भी त्याग करे, और इन सब का त्याग करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो गुरुजनों की शरण में जाकर के उनके द्वारा बताए हुए साधन पद्धति से उपासना करे, तब हृदय पवित्र होगा, जिसमें ज्ञान का स्फुरण होगा। बिना ज्ञान के न काम का त्याग हो सकता है और न लोभ का, क्योंकि अज्ञानी बार बार इंद्रियजन्य भोगों में सुख मानेगा तो उसी को भोगने की इच्छा करेगा, कामना करेगा, और जिससे सुख मिलता है उसी का संग्रह करना चाहेगा। तो ये लोभ और काम बने ही रहेंगे, और जब तक लोभ और काम है तब तक आवागमन से मुक्ति नहीं हो सकती। कामना का त्याग हुए बिना, लोभ का त्याग हुए बिना वो भगवत प्राप्ति का अधिकार नहीं रखता, भगवत स्वरूप होते हुए भी।